हर तस्वीर एक अलग कहानी बयान करती है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब इनके पीछे की क्या कहानी है वो बातचीत करके ही पता चलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो वो एक तरफ देश की सेवा करते हुए नजर आती है और दूसरी ही तरफ कला में भी नंबर 1 है। अब इन तस्वीरों के पीछे की क्या कहानी है, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, ये हम सर से बात करेंगे और सर से ही जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिफॉर्मर जम्मू में। थैंक यू। सर इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये आपने बनाई हैं और देश की सेवा आप एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ इतनी ब्यूटीफुल कलाकारी जो है वो आपने किया है। हर तस्वीर का कोई ना कोई मतलब होता है। सर क्या, कहाँ से आप में ये पैशन आया और क्या तस्वीरों का क्या मतलब? बेसिकली मुझे शुरू से मेरा पैशन था कि मैं करना चाहता था, बट हमारी फिर उसमें स्टडी चलती रही, फिर जॉब की थी, फिर आफ्टर आई हैव जॉइन जॉब फिर भी मेरा एक पैशन रहा कि मैं करना चाहता था, देखता था व्हेन एवर आई विजिट टू गैलरीज वगैरह देखता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टैलेंट को इसको हिडन नहीं करना है, मैंने इसको हाईलाइट करना है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकाला, स्पेयर किया, तो रेस्ट यू सी। सर ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सी तस्वीर बनाई है एक जवान की। सर इसका क्या मैसेज है? देखिए, मैं खुद एक सोल्जर हूँ, तो मैंने वो रिप्रेजेंट किया है सोल्जर को थ्रू माय स्केच। और भी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें हैं यहाँ पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है, ये आप दिखाएंगे अगर? तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सर ने जो है वो पेंटिंग की हुई है। सर इसका क्या मैसेज है? बेसिकली मैम, ये मैंने डिफरेंट मीडियम यूज़ करता हूँ, वाटर कलर, एक्रेलिक और ऑयल, और इसके डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं। और जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, अपना लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। इन स्पाइट ऑफ मैनी ऑड्स यू मस्ट राइज एंड यू मस्ट शाइन। काफ़ी अच्छा मैसेज जो है यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो सर ने दिया हुआ है। सर कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं और ये पैशन आप में कब से आया? मैम देखिए, टाइम तो इफ़ यू हैव सम पैशन और आप में कुछ अगर टैलेंट है तो उसको अगर हाईलाइट करना है तो आपने वो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ ए 24/7। सर मैं एक कहानी पूछना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट को भी यहाँ लाया जाए, क्योंकि एक कलाकार जो होता है ना, भूपिंदर जी यहाँ पर भी आप देखिए, ये कला आप समझ पा रहे हैं, आपके जज्बात समझ पा रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स है, लेकिन एक कलाकार की कला जो है वो सामने तक पहुँचती है जो इसका चाहने वाला हो। ये जब आपके मूड होते हैं चेंज, कभी गुस्सा, कभी नरम, कभी ये तो एक वो है, तो उस समय आप अपने आप को शांत करने के लिए क्या लगता है कि मैं पेंटिंग कर लूँ, मेरी गुस्सा शांत हो जाएगा? देखिए, एज आई एम ऑलरेडी इन पुलिस जॉब विच इज़ वेरी हैक्टिक, और हमारा शेड्यूल भी बड़ा थोड़ा टाइट होता है, तो उसमें ये है कि इन ऑर्डर टू बस्ट अवर स्ट्रेस आई यूज़ स्ट्रोक्स, ब्रशेस। उसका स्ट्रोक के थ्रू मैं अपना जो स्ट्रेस आउटबस्ट करता हूँ। एंड यू सी, जैसे मेरा एक ये पेंटिंग है, इसमें मैंने थीम दिया है कि इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक ह्यूमन फिगर को थ्रू दिस ट्रेन, कि ये ऑल्स आर नेगेटिविटी, लेकिन एज ए ट्रेन, जो ट्रेन चलती जा रही है वो रुकती नहीं है, अपने स्टेशन पे आके रुकती है। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, अपनी मंजिल में आपने पहुंचना ही है। तो ये नेगेटिविटी आपको आ रही है बीच में, बट आपने अगर राइज करना है, इफ यू हैव पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड, तो आप राइज करेंगे, आप चलते जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। उसको लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने मंजिल और एम पर फोकस रखो, आगे चलते। सर यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी देख रहा हूँ एक मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है, मैं इतना समझदार कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक लड़की जो है वो अपने वायलिन बजा रही है, अपने म्यूजिक में लुत्फ है, और दूसरा जो यहाँ पर व्यक्ति है तो उसको देख रहे हैं कि हाँ भाई, इसकी थोड़ी कहानी बताओगे भूपी जी? बेसिकली इसमें भी एक तरह की एक ह्यूमन फिगर को रिप्रेजेंट किया गया कि इसका ये बताया गया कि उनके पास वायलिन है और उसका पैशन है अपना, वो अपने पैशन में परस्यू कर रही है, मतलब इज ए पॉजिटिव एनर्जी। देखो, ह्यूमन हैज ए बोथ हैव ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी ही विल फेस, बट इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वेदर ही इज एक्सेप्टिंग पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स। एक और यहाँ पर मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है, ये देखिए, यहाँ पर एक बुजुर्ग जो है, उन्होंने कोविड के दौरान सबने मास्क पहना था, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, अखबार पढ़ रहे हैं, और बाकी दो अलग से अखबार पढ़ रहे हैं। ये कहानी ऐसे क्यों बताई है जा रही है कि जनरेशन गैप बहुत है, ये क्यों? मतलब एक बुजुर्ग है जिन्होंने तजुर्बा है दुनिया भर का, और दूसरी जनरेशन अपने ही लीन है। ये बेसिकली इनफैक्ट आई हैव मेड दिस वाटर पेंटिंग ड्यूरिंग अपना कोविड पीरियड, और ये सिलेक्ट भी हुई थी बाहर फ्रॉम जम्मू, दिस पेंटिंग वाज सिलेक्टेड। इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड बड़ी नेगेटिविटी थी और बंदा अंदर था, अपने घरों में ही सीमित हो गया था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कोविड समर्ज हुआ थोड़ा, तो ठीक हुई, इन्वायरमेंट थोड़ा ठीक हुआ, फिर लोग बाहर आए,
but they still using the mask. सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है बुजुर्ग और इन दोनों की, लेकिन इन दोनों की नहीं दिख रही। नहीं, वो मैंने उस एंगल से नहीं बनाया, मैंने बस ये रिप्रेजेंट किया कि देखिए आप वाइब्रेंस कलर मैंने दिए हैं कि आपकी ये पॉजिटिव वाइब्स दी हैं पीछे, कि जो वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो लोग बाहर आ रहे हैं। एक टाइम था जब हाँ धीरे धीरे, तो वो मैंने दिया कि ये थोड़ा यूथ को किया कि मैंने यूथ थोड़ा अपना थोड़ा गैप होता है, अपना यूथ अपनी ट्यूनिंग उनकी अलग होती है, तो ये थोड़े अपना सीनियर सिटीजन कैटेगरी में दिए कि ये अपने खुद मस्त है अपना। क्या बात है। तो मैंने कहा ना कि हर एक जो यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है वो हर एक की कहानी अलग है, और वो कहानी की जो समझ है ना वो सिर्फ बनाने वाला जानता है या फिर कला को जानने वाले होते हैं, जो पेंटिंग को जानने वाले होते हैं। सर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, जहाँ पर हमने यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन भी देखी, प्यार भी देखा, मोहब्बत भी देखा। ये एग्रेशन जो है, ये जो बुल का एग्रेशन, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये आपने उसकी पॉजिटिव एनर्जी रिप्रेजेंट की है। एग्रेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। जैसे मैंने इसके ये रिप्रेजेंट किया कि वो राइज कर रहा है आगे विद पॉजिटिव एनर्जी, उस थीम में दिया मैंने। आपको लगभग कितने वर्ष हो गए ये सब कुछ? मुझे 15-16 साल हो गए हैं, बट फिर इन थोड़ा टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था इतना, फिर मैं थोड़ा टाइम स्पेयर किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। बट दीज ऑल वर्क्स आर हैज़ टेकन लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो कहीं को 1 महीना लगा है, कहीं को 3 महीने लगे हैं, कहीं को 2 महीने लगे हैं। आज इस दिवाली मेले पे ये एग्जीबिशन के तौर पर दिखाई जा रही है, कोई अगर खरीदना चाहता तो वो खरीद सकता है? हाँ, इज़ मोस्ट वेलकम, और इसमें जो भी सेल होगी तो आई विल डोनेट टू द वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स। क्या बात है। देखिए जनाब, एक इनकी मेहनत, और ऊपर से इन्होंने कहा कि कोई अगर इसको खरीद कर भी लेके जाता है तो उस पैसे को मैं डोनेट करना चाहूँगा वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स। यानी कई सारे हमारे ऐसे जवान हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, कई सारे ऐसे लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के जिनको ज़रूरत भी है, जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, तो इनका एक एक पैसा जो इस पेंटिंग से होगा ये उनको डोनेट करेंगे। नेक ख्यालात जो है ना एक नेक इंसान के होते हैं, और तभी नेक इंसान एक नेक कलाकार बनता है। तो जो अभी तक नहीं आए वो आ जाइए गुलशन ग्राउंड, दिवाली मेला देखिए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए। देखते रहिए फॉर्मर जम्मू। मुझे स्नेहा और बिल्कुल दीजिए इजाजत। नमस्कार।